रीवा से बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा चुनावी प्रचार में जुटे हैं। वहीं उनके समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनावी सभा की है। जनार्दन मिश्रा ने कहा कि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरा देश 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनते देखना चाहता है। वहीं राजनाथ सिंह के रीवा आने पर उन्होंने कहा कि उनके दौरे से काफी प्रभाव पड़ेगा। देश के लिए उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। फिर चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान, उनके कामों को जनता ने देखा है। लोकसभा सीट के सिटिंग सांसद जनार्दन मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही? हमारा संगठन आधारित दल है और संगठन के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। पूरा नीचे तक की हमारी व्यवस्था पहले से ही तैयार है। हमारा मंडल, शक्ति केंद्र से लेकर के पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्थाएं हमारी कर ली गई हैं और उसमें उसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव में क्या चुनौतियां मानते हैं? कुछ है आपके समक्ष चुनौतियां? नहीं, मोदी जी को लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश से 2047 को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लोगों ने ले रखा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि मोदी जी के सामने कोई चुनौती है इस तरह की। जी, तो जैसे अगर बात करें रीवा के जातिगत समीकरण की, तो बीजेपी से भी ब्राह्मण प्रत्याशी और कांग्रेस से भी ब्राह्मण प्रत्याशी, तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण वोटर्स बटेंगे? और कहीं ना कहीं उस तरफ अभिषेक पटेल को भी उतारा गया है बसपा से, तो क्या कैसा समीकरण बनता हुआ देखते हैं आप? यह जाति के आधार पर कोई चुनाव ही नहीं हो रहा है। राष्ट्र के लिए चुनाव लोग कर रहे हैं। जाति के आधार पर कोई यहाँ पर इस तरह का कोई चुनावी समीकरण ही नहीं दिख रहा है। लोग देश के को विकसित भारत बनाने के लिए, राष्ट्रीय गौरव के लिए वोट हो रहा है। ये कोई इस तरह से छोटी छोटी दीवारों का कोई महत्व ही नहीं कहीं है। क्या लगता है क्या नतीजे रहने वाले हैं इस बार के? बीजेपी जीतेगी, बहुत अच्छे भारी अंतर से जीतेगी बीजेपी। तो ये हैं हमारे साथ रीवा के सिटिंग सांसद जनार्दन मिश्रा जी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो बीजेपी है वो चुनाव जीतने जा रही है। कैमरामैन संजीव फाटा के साथ अंकित द्विवेदी, बंसल न्यूज़ रीवा।